हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है, इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट पी पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। एक पहली पी टी, दूसरी पी एस आर ड्रोन टू अ सर्कल विद ए सेंटर ओ सच दैट एस पी टी एंगल एस पी टी, ये पूरा एंगल दे रखा हमें 120 डिग्री का। प्रूव दैट जो मेरी ओ पी है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ पी एस के, पी एस का 2 गुने के बराबर मेरी ओ पी है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और साथ में एस पी टी, ये हमें दे रखा 120 डिग्री। ये हमारी ओ टी रेडियस है, ओ एस ये भी हमारी रेडियस है। हमें टू प्रूफ करना है कि जो ओ पी है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ पी एस के। तो हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इस वाले एंगल की, और इस वाले एंगल को निकालने के लिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल को लिया। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो रेडियस उस पर क्या बनाती है, परपेंडिकुलर। तो इस वजह से ये मेरा बनाएगा परपेंडिकुलर और ये भी क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर। ओ टी परपेंडिकुलर होगा पी टी पे एंड ओ एस ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ओ एस परपेंडिकुलर टू पी एस। ये हमने थ्योरम 10.1 के अंदर प्रूफ किया था, थ्योरम 10.1, जिसमें ये होता है कि अगर टेंजेंट जा रही हो तो रेडियस उस पर क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री का। अब मेरे पास दो ट्रायंगल है, पहला ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम है पी टी ओ, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल इसका नाम है पी ओ एस। ये 90 डिग्री का 90 डिग्री का। एक रीज़न हुआ, ये मेरी रेडियस है, ये भी मेरी रेडियस है। दूसरा रीज़न, ओ पी इसमें भी आ रहा है, ओ पी इसमें भी आ रहा है। ये मेरा हो गया कॉमन पार्ट। तो लिखूँगा मैं इन ट्रायंगल पी टी ओ एंड ट्रायंगल पी एस ओ। दोनों ट्रायंगल ले लिए। लेने के बाद एंगल पी टी ओ इक्वल होगा पी एस ओ के। दोनों कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। दूसरा रीज़न, पी ओ और पी ओ दोनों में क्या आ रही है, कॉमन पार्ट आ रहा है मेरा, कॉमन पार्ट हो गया। तीसरा, टी ओ और ओ एस ये दोनों मेरी कौन है, रेडियस है इस सेम सर्कल की, इस वजह से इक्वल होंगे। तो पहले राइट एंगल आया, फिर हाइपोटेन्यूज, फिर साइड आई। इस रूल से ट्रायंगल पी टी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी एस ओ के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के थ्रू। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इक्वल। एंगल 1 और एंगल इसे मान लेता हूँ 2, एंगल 1 और 2 दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे बाय सी पी सी टी के थ्रू। सी पी सी टी का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों बराबर बराबर हैं, ये वाला जितना है उतना ही ये है। पूरा एंगल है 120 डिग्री का, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। होने के बाद फिर मैंने नीचे वाले ट्रायंगल को ले लिया, इसको लिया मैंने, ये ओ पी एस, ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ठीक, मुझे रिलेशन बताना है ओ पी और पी एस, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, लिखा मैंने इन ट्रायंगल पी ओ एस, मैंने लिया पी एस अपॉन में पी ओ। तो पी एस मेरा कौन है, बेस, और पी ओ 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये मेरा इक्वल होता है कॉस थीटा की। ठीक, तो पी एस का पी एस रहने दिया, पी ओ का पी ओ। कॉस एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, यहाँ हो गया कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, पी एस अपॉन पी ओ इज इक्वल टू 1/2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी ओ इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 पी एस। ठीक, और इसी के साथ मेरे को यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, और इसी के साथ मेरे क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है, इन द गिवन फिगर देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है एक ही सर्कल को मानकर 2 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। एक ही सर्कल के एक सेंटर को मान के 2 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। मान लो ये C1 सर्कल है और ये C2 सर्कल है। आगे बोला गया है जिनकी रेडियस दे रखी है 6 और 4, जो बड़े वाला सर्कल की रेडियस 6 है, छोटे वाले की 4 है।
इफ़ ए पी इज़ अ टेंजेंट, ए पी टेंजेंट किस सर्कल की, C2 सर्कल की, पी बी ये भी टेंजेंट है किस सर्कल की, C1 सर्कल की। फिर आगे बोला गया है स्मॉलर सर्कल लेंथ ए पी 8 सेंटीमीटर, जो मेरी ए पी है ये है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी पी, तो बी पी की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो बी पी की लंबाई बताने के लिए सबसे पहले मेरे को ज़रूरत पड़ेगी ओ पी की, और ओ पी कैसे निकालेंगे, ये मेरा राइट ट्रायंगल है तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे पी ओ, पी ओ आने के बाद में हम निकाल लेंगे पी बी। ठीक, तो मेरा जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर किस पे, टेंजेंट पे, पी ए पे। हमें गिवन है पी ए की लंबाई 8, ओ ए की 6 सेंटीमीटर। अब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये कुछ ऐसे बना हुआ है पी ए ओ, ये है 90 डिग्री का एंगल। तो इन ट्रायंगल पी ओ ए 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। पी ओ मालूम नहीं, ए ओ 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, 6 को 6 से गुना किया 36, 8 को 8 से गुना किया 64। ठीक, इन दोनों को ऐड किया, यह है मेरा 100, यहाँ से स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट, कितना आया 10 सेंटीमीटर। ये मेरी लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर। आने के बाद अब मेरा जो ओ बी है परपेंडिकुलर है पी बी पे, तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँगा ओ बी पी, ये आगे 10 सेंटीमीटर, ये आगे 4 सेंटीमीटर, पी बी निकाल लूँगा मैं। लिखा इन ट्रायंगल ओ पी बी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये दे रखा है 10, पी बी मालूम नहीं, ये मुझे दे रखा है 4, 10 को 10 से गुना किया 16, 4 को 4 से गुना किया 16, प्लस का 16 है, इधर एक्स को आ जाएगा माइनस का, पी बी का स्क्वायर माइनस किया तो यह आया मेरा 84, स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट, 84 का करेंगे फैक्टर, 2 का डिवाइड दिया 42, 2 का डिवाइड दिया 21, 3 का डिवाइड दिया 7, 7 का डिवाइड दिया 1। तो देखो इनका पेयर बन गया 2 का, 2 आगे बाहर, ना 3 का पेयर बन पाया ना 7 का बन पाया, तो ये रहेंगे दोनों अंदर, 3 7 जा 21। तो मेरी पी बी की लंबाई आ गई 2√21 सेंटीमीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।